थोड़ा सा करते हैं हम अपना सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है जी, पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए ऐसे ही। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। तो हम बता रहे थे आप लोगों को अंग्रेजी के शब्द थे ना जी 4, याद हैं आपको? क्या क्या शब्द है अंग्रेजी के? आपका डिसऑर्डर हो गया, आपका डिजीज हो गया, आपका रिसर्च वगैरह, आपका डिस्कवर। आज इन 4 शब्दों के आप लोग साक्षी बनेंगे। ठीक है जी। हाँ, ये बहुत बड़े शब्द अपने में। डिसऑर्डर हो गया, आपका डिजीज हो गया, आपका रिसर्च और आपका डिस्कवर। इन शब्दों के सुनने के आज आप साक्षी हैं। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द आता है अंग्रेजी का, वो आता है आपका डिसऑर्डर। क्या आता है जी? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में, डिसऑर्डर का हम संधि विच्छेद करते हैं, हम इसको तोड़ेंगे जब डिसऑर्डर को, तो ये हमारे 2 शब्दों में बनता है, आपके डिस और आपके ऑर्डर में। हमने यहाँ से डिस को हटा देना है। अब हमारे पास शब्द क्या बचा खाली जी? ऑर्डर। ऑर्डर बचा ना। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या देना जी? आदेश देना या आज्ञा देना, यही होता है ना। ऑर्डर का अर्थ आता है हिंदी में आदेश देना या आज्ञा देना। आप अपने घर में हैं, आप अपने बच्चों को ऑर्डर देते हैं, उनको आदेश देते हैं, उनको आज्ञा देते हैं। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो आपके जितने जूनियर होंगे आप उनको ऑर्डर देते हैं, उनको आदेश आज्ञा देते हैं। क्यों? उनको अनुशासित करने के लिए या उनको अनुशासन में लाने के लिए क्या करते हैं? आप उनको ऑर्डर देते हैं ना जी। और योग दर्शन में योग का जो प्रथम जो सूत्र है वह यही है कि अथ योग अनुशासनम। क्या है जी? अथ योग अनुशासन। अब सभी लोग बोलिए अथ योग अनुशासनम। आइए योग का अनुशासन शुरू करते हैं। और अंग्रेजी का शब्द है यहाँ पर डिसऑर्डर, हमने उसको तोड़ दिया, डिस को हटा दिया। अब हमारे पास बचा था शब्द खाली ऑर्डर। और ऑर्डर का अर्थ क्या होता है जी? आदेश देना या आज्ञा देना। ठीक है ना। जब अगर हमारा शरीर, जब हमारा शरीर, हमारी आत्मा, शरीर हो गया मन, आत्मा और हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और यदि हमारे आत्मा यदि योग के ऑर्डर में रहेगी तो जीवन प्रयत्न फिर हमें डिसऑर्डर नहीं होगा जी। यदि हमारा शरीर, मन, बुद्धि और हमारे आत्मा किसके ऑर्डर में रहेंगे जी? योग के ऑर्डर में रहेंगे तो फिर हमें जीवन प्रयत्न फिर क्या नहीं होगा जी? डिसऑर्डर नहीं होगा। बात समझ आ रही ना कि हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि और हमारी आत्मा यदि योग के ऑर्डर में है तो जीवन प्रयत्न फिर हमें कभी भी डिसऑर्डर नहीं होगा। ठीक है जी। और अंग्रेजी का फिर दूसरा जो शब्द आता है वो क्या आता है जी? आपका डिजीज आता है। अब डिजीज को हिंदी में क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं या रोग कहते हैं, है ना। अगर हम डिजीज का भी यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये भी आपके 2 शब्दों में आता है, आपके डिस और आपके ईज में। डिस को हटा दिया यहाँ से, अब शब्द क्या बचा खाली? आपका ईज। अब ईज को हिंदी में क्या कहते हैं? ईज को कहते हैं सरल कहते हैं, सहज कहते हैं, या आसान कहते हैं, या आराम कहते हैं। यही कहते हैं ना जी। ईज के 4 अर्थ आ गए, सरल हो गया, सहज हो गया, आसान या आराम हो गया। यही होता ना। अब बड़े ध्यान सुने कि जब हमारा शरीर सरल और सहज अवस्था में नहीं रहता है, क्या बोला जी? जब हमारी बॉडी, जब हमारा शरीर सरल और सहज अवस्था में नहीं रहता है तो उसी असहज अवस्था को क्या बताया गया है जी? बीमारी या रोग या डिजीज बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सब प्रकार की भावनाओं के स्तर पे हमें ईज में रहना है। क्या रहना है जी? सब प्रकार की भावनाओं के स्तर पे हमें, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो संबंध हो, हमें सब प्रकार की भावना के स्तर पर हमें किस में रहना है जी? ईज में रहना है। तो आप पाएंगे कि जीवन प्रयत्न फिर आपको क्या नहीं होगा जी? डिजीज नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि इन 24 घंटों में से बस 1 घंटा
पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे भक्ति भावना के साथ इन 24 घंटों में से 1 घंटा योग करना है। क्या करना है जी? 1 घंटा योग करना है। आलस्य प्रमाद विलासता नहीं करना है। हमारे ऋषि मुनि स्पष्ट कहते हैं कि आलस्याम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा क्या होता है जी? शत्रु होता है। ठीक है जी। तो आलस्य प्रमाद विलासता में नहीं फंसना है। श्वास को भरिए ऊपर, छोड़ते नीचे। और जब भी आप योग अभ्यास करने लग जाएं तो अपने आप को पूर्ण जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपना योग अभ्यास करना है। किसके साथ करना जी? ईमानदार होकर और जिम्मेदार होकर। कुछ महाराज श्री कहते हैं कि जितना ईमानदार और जिम्मेदार हम अपने माता पिता, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति पत्नी, अपने जॉब और अपने बिजनेस के प्रति हम 100% ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं, यदि हम उतना ही ईमानदार और जिम्मेदार अपने खुद के प्रति भी होंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे जी। अब हाथ खड़े करिए, कितना लोग अपने प्रति, खुद के प्रति 100% ईमानदार जिम्मेदार रहते हैं? हाथ खड़ा करिए। खुद के प्रति की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो, बड़े ध्यान सुनिए जिन्होंने हाथ खड़े किए। अगर आप खुद के प्रति अगर 100% ईमानदार और जिम्मेदार होते तो शायद ही आज आप यहाँ बैठे होते। समझ रहे बात? हाँ, जितना 100% 100% ईमानदार और जिम्मेदार हम अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी और अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए हम 100% रहते हैं ईमानदार जिम्मेदार। अगर हम खुद के लिए भी अगर उतना ही ईमानदार और जिम्मेदार होंगे शायद ही फिर हम रोगी होंगे। लेकिन ये सब करते करते हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना? तभी तो हम लाचार और बीमार हैं। हमें अपने को भी पूरा, अपने जीवन को भी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जीना है। ठीक है जी। और धीरे धीरे से जब आप योग अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में योग घटित हो रहा है। क्या हो रहा है जीवन में जी? योग घटित हो रहा है। तो अब आप तमाम प्रकार के दोषों से, विकारों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, वेदनाओं से, कुंठाओं से आप मुक्त होंगे। ठीक है जी। ये आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। क्या आएंगी जी? फिर खुशियाँ। आप चाहते हैं जीवन में खुशियाँ आए? हाँ या ना? हाँ। तो योग अभ्यास करना है जी। क्या करना है फिर? योग अभ्यास। भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। ये तभी होगा जब आप पहले खुद के लिए भी ईमानदार और जिम्मेदार होंगे जी। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके डिजीज के अकॉर्डिंग। तीसरा शब्द आता है आपका रिसर्च। क्या आता है जी? रिसर्च आता है। अब रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या करना जी? संशोधन करना या खोज करना है, यही है ना? अब बड़े ध्यान सुनो, करो साथ में ऐसे भी। और यहाँ देखो मैं आगे से कर भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। यहाँ आगे से कथनी और करनी दोनों चल रहे हैं ना जी। ऐसे तो आगे पर व्यास जी बैठो कथा सुना रहे हैं जी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ से मैं कर भी रहा हूँ और साथ में आपको बता भी रहा हूँ। कथनी और करनी दोनों साथ में चल रहे हैं और आप कुछ लोग ऐसे बैठे सुन रहे हो कथा। माता जी कर लो, कुछ तो कर लो, कथा नहीं सुननी है आगे से, खाली करो ऐसे। आपका काम है करना, सुनना और देखना। मेरा काम है करना और उसको बताना। ये बटरफ्लाई का अभ्यास कर लो आराम से ऐसे। माताओं बहनों को कभी PCOD PCOS की समस्या कभी नहीं होगी, ये रेगुलर पीरियड्स की समस्या नहीं होगी। तो ऐसे करते रहना हमेशा ये बटरफ्लाई, मिनिमम 5 मिनट, फिर जितना ज़्यादा आप कर सको ऐसे श्वासों के साथ लगातार करते रहिए ऐसे। पुरुषों को भी धातु क्षय, शुक्र क्षय की समस्या और प्रोस्टेट की समस्या तो ऐसे ये बटरफ्लाई का अभ्यास, इसका नाम है भद्रासन। क्या नाम है जी? कुछ लोग इसको बद्ध कोणासन कहते हैं, कुछ भद्रासन कहते हैं। तो भद्रासन, भद्र यानी कि कल्याणकारी अभ्यास है आपके लिए। ठीक है ना? ये ऐसे कर लेना आराम से। फिर अंग्रेजी का तीसरा शब्द आता है आपका रिसर्च। क्या आता है जी? रिसर्च। अब रिसर्च को हिंदी में कहते हैं क्या? संशोधन करना या खोज करना, यही कहते हैं ना ये। रिसर्च का भी यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपके 2 शब्दों में आता है। किसके कितने शब्दों में जी? 2 शब्दों, री और आपके सर्च में। सर्च यानी कि खोजना। सर्च का अर्थ क्या आता है जी? खोजना। और री का अर्थ होता है पुनः। री का मतलब क्या होता है जी? पुनः या बार बार या फिर से। 3 अर्थ आते हैं री के, पुनः या बार बार या फिर से।
एक ऐसा स्वभाव जो कि हमें पहले से ही मिला हुआ है। क्या बोला जी? एक ऐसा स्वभाव जो कि हमें पहले से ही मिला हुआ है, बस वो स्वभाव हमारा कहीं खो चुका है। उस स्वभाव को पुनः पाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं जी? अब हमारा मूलतः स्वभाव क्या है, कोई बता सकता है? कल रात को बताया था आपको लास्ट में। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप। आगे क्या क्या था? किसी को याद है? मान जाऊंगे। अभी उस क्लास को 24 घंटे भी नहीं हुए, मतलब अभी तक यहाँ तक लगाओ 7:30 बजे अभी सुबह के, तब जाके 12 घंटे उस क्लास को पूरे होंगे। कोई बता सकता है कि हमारा मूलतः स्वभाव क्या है? वो बाबूजी ने बता भी दिया कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन उससे आगे क्या है हम? हाँ जी, आत्मा तो है ही। बोलिए मैं। अब आप बोलेंगे, जब बोला जाए कि बोलो तब बोलेंगे नहीं वो। बोलिए मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो बोला था कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। सोचिए, यदि आप नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त और पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होते, क्या आज हम रोगी होते? हाँ या ना? नहीं होते। ये जो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वभाव हमें पहले से ही मिला हुआ, भगवान ने हमको दिया हुआ है, लेकिन ये स्वभाव कहीं खो चुका है। क्या होगा? ये खो चुका। उस स्वभाव को पुनः पाने के लिए हम आए हैं आत्मबोध पतंजलि वेलनेस तीर्थ, पुणे के पुण्य नगरी में आए हैं। और आत्मबोध पतंजलि वेलनेस की जो ये इंटीग्रेटेड जो चिकित्सा पद्धति, यानी कि समग्र चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को मतलब पा रहे हैं, है ना? कि भोर काल में उठ करके जहाँ दुनिया के लोग सोए पड़े हुए हैं, वहीं हम लोग अपना षटकर्म चिकित्सा, आपका आई वॉश हो गया, आपका जल नेत्य, आपका रबर नेत्य, आपका कुंजल क्रिया और आपका मेडिकेटेड एनीमा के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण कर रहे होते हैं। फिर हवन चिकित्सा होती है यहाँ पर सुबह से 4:30 से 5 बजे के बीच में। आप लोगों को टाइम खैर 4:45 है आने का, लेकिन कुछ लोग पहले भी आ जाते हैं जो सुचारू रूप से वर्किंग अपना कर लेते हैं। तो और आयुर्वेद में का मंत्र आता है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांति अर्थ तेन तेनेव होम्यत, कि जिन जिन रोगों के समन हेतु जिन जिन औषधियों का विधान है, उन उन रोगों के समन हेतु उन्हीं औषधियों से अपना होम यजन किया करें। यानी कि जिन औषधियों का आप वटीय चूर्ण आस वरिष्ठ के रूप में ग्रहण करते हैं, हम उन्हीं औषधि से अपना यहाँ पर हम हवन करते हैं, यजन करते हैं, उसका भी आपको एक अलग लेवल का लाभ मिलता है। फिर आपका मेडिकेटेड आपका पे शुरू होता है। फिर आपका ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीज के लिए, फिर आपकी मिट्टी पट्टी, फिर उसके बाद आपका मॉर्निंग का आहार चिकित्सा। आहार ही आपका उपचार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगा भवति दुखा, कि योग उसी व्यक्ति के दुखों रोगों को कम करता है जिसका आहार अच्छा हो, विहार आचरण स्वभाव अच्छा हो, जिसका सोने जगने का समय निमित्त हो, जिसके कार्य में सदा दिव्यता हो, उसी का योग उसी के दुखों रोगों को कम करता है। फिर अलग अलग पंचकर्मा, आपके पंच महाभूत की सैकड़ों प्रकार की आपके जो ट्रीटमेंट वो शुरू होते हैं। फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, आपके ये सहायक ये क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक है ना? तो इसके इन सारे इंटीग्रेट चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आपके स्वास्थ्य को हम 10 दिशाओं से उभारने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था आपका क्या जी? रिसर्च। बात समझ आई? कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं जी। अब आप कितना समझ रहे हो वो आप जाने और आपका राम जाने जी। हम तो अपनी तरफ से पूरा बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? अब चौथा शब्द आता है आपका डिस्कवर। क्या आता है जी? डिस्कवर आता है। अब डिस्कवर का हिंदी जो अर्थ आता है, अब डिस्कवर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ जरा कोई। क्या करना जी? डिस्कवर को हिंदी में क्या कहते हैं? खोज करना। अब रिसर्च में आपने वही बताया, खोज करना, है ना? डिस्कवर का लोग कहते हैं कि हमने नई चीज़ खोज ली, है ना? ये कहते हैं। एक डिस्कवरी भी एक चैनल आता ना। यह कहना सरासर गलत है कि हमने कोई नई चीज़ खोज ली, क्योंकि साइंस कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ पहले से विद्यमान था, विद्यमान है और विद्यमान
रहेगा। तो फिर हमने नई चीज़ क्या डिस्कवर की फिर, है ना। तो डिस्कवर का अर्थ भी यही है कि कोई चीज़ छुपी हुई थी। क्या था? कोई छुपा हुआ था, किसी आवरण की वजह से, किसी सतह परत की वजह से वह चीज़ हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती थी। हमने उसके आवरण का हमने क्या कर दिया जी? अनावरण कर दिया। क्या कर दिया? आवरण का अनावरण। उससे कवर को हमने हटा दिया, अब वो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। उसी प्रकार से हमारे भीतर हमारा स्वास्थ्य छुपा है। क्या छुपा हमारे भीतर? हमारा स्वास्थ्य है। बस हमारे आलस्य, प्रमाद, विलासिता, रोगों दोषों की परत हमारे स्वास्थ्य के ऊपर चिपकी पड़ी है। और जो ये इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो परत, जो दोष विकार जमा पड़ा है, पूरा निकल जाता बाहर, आपका स्वास्थ्य आपके समक्ष आ खड़ा होता है। ठीक है जी। तो ये था आपका डिस्कवर। बात समझ आई जी? ये अंग्रेजी के 4 शब्द आपका डिसऑर्डर, डिजीज, रिसर्च और आपका डिस्कवर है। बात समझ आई? नहीं आई शायद से। चलो